मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, आवारा मसीहा शरदचंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। अब तक मैं अपने वाचन के क्रम में आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 16 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 17 नारी चरित्र के परम रहस्यज्ञता का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। सरस साहित्य की रीढ़ नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है। बार बार अपने इसी दृष्टिकोण को उन्होंने स्पष्ट किया है। प्रसिद्धि के साथ साथ उन्हें अनेक सभाओं में जाना पड़ता था और वहां प्रायः यही प्रश्न उनके सामने आ उपस्थित होता था। राजनारायण बसु स्मृति पाठागार के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए वे मेदिनीपुर गए थे। वहां उनके सम्मान में हुई एक गोष्ठी में किसी ने उनसे पूछा, अच्छा शरद बाबू, सतीत्व भी तो नारीत्व है, आपने इन दोनों में अंतर क्यों किया? शरदचंद्र ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। मेरे बचपन की बात है। हमारे गांव में एक बाल विधवा रहती थी। गांव के नाते से वह हमारी बड़ी बहन लगती थी। दुर्भाग्य से शादी के थोड़े ही दिन बाद उनके पति मर गए। विधवा के वेश में वे नैहर लौट आई। भाई बहन उनका कोई नहीं था और माँ बाप कितने दिन जी सकते थे। 30-32 की उम्र होते न होते वे दोनों भी चल बसे। तब से वे उस घर में अकेली ही रहती थी। उनका वह मिट्टी का घर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। आने जाने के लिए आंगन में एक और एक ही दरवाजा था। शाम होते ही वह दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। उस गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जहां बहन की खातिरदारी और प्यार का कोई अभाव हो। इसका कारण भी था, लोगों के रोग शोक में खाना पीना भूलकर वह भी जी जान से उन सब की सेवा करती थी। उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता था। गांव में ऐसा एक भी घर नहीं था जो उनके उपकार और सहायता के बोझ से दबा न हो। तब मैं लड़का ही था। तरह तरह की शैतानी में दिन कटते थे। एक दिन मुझे एक खुराफात सूझी कि बहन को डराना चाहिए। घर में वे अकेली रहती हैं, डर दिखाने का ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस तय किया कि बहन की चारदीवारी से लगा हुआ जो जामुन का पेड़ है, आम के अंधेरे में उसी पर चढ़कर और भूत की बोली बोलकर बहन को इस तरह डराना होगा कि वे जिंदगी भर याद रखे। यथा समय चुपचाप पेड़ पर जा बैठा। वहां से बहन का घर साफ दिखाई पड़ता था। मौका देखकर नकिया कर जैसे ही बोला, वैसे ही देखा कि एक आदमी बहन की खाट से झट उतरकर उसके नीचे जा छिपा। इसके बाद बहन के बारे में मेरी क्या धारणा होनी चाहिए, आप कह सकते हैं कि बहन में सतीत्व नाम की कोई चीज नहीं है। इस बात को माने लेता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके साथ ही उनका नारीत्व भी लुप्त हो गया। इंसान के रोग शोक में रात दिन सेवा करके, दिन दुखियों को दान देकर सारी जिंदगी उन्होंने जिस महानता का परिचय दिया था, उसका कोई स्वतंत्र मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा। नारी का शरीर ही सब कुछ है, उसका अंतर क्या कुछ भी नहीं है। यह बाल विधवा जवानी की दुस्सह ताड़ना से अपनी देह को पवित्र नहीं रख पाई तो क्या उसके अंतर के सारे गुण झूठे पड़ जाएंगे? मनुष्य का सच्चा रूप हमें किस बात में मिलता है, उसकी देह के आवरण में या उसके अंतर के आचरण में? आप ही बताएं। इसलिए सतीत्व और नारीत्व को पृथक दिखाने के लिए बाध्य हुआ हूं। कई वर्ष बाद जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में बंकिम शरद समिति ने उनके 53वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था, संपूर्ण मनुष्यत्व सतीत्व से बड़ा है। इस बात को मैंने एक दिन कहा था और इसी को अभद्र एवं गंदा बताकर मुझे गाली देने में कुछ उठा नहीं रखा गया। मनुष्य मानो विक्षिप्त हो गया है।
मैंने अत्यंत सती नारी को चोरी, जुआखोरी और जालसाजी करते तथा झूठी गवाही देते देखा है। साथ ही इसके उल्टी बात देखने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सतीत्व की धारणा एक सा नहीं रहती, पहले भी नहीं थी, बाद में भी शायद किसी दिन नहीं रहेगी। एक निष्ठ प्रेम और सतीत्व एक ही वस्तु नहीं है। यह बात यदि साहित्य में स्थान नहीं पाती तो सत्य जीवित कहाँ रहेगा। और कई वर्ष पहले जब इलाचंद जोशी ने भारतीय नारी के सतीत्व के आदर्श संबंध में उनके विचार जानने चाहे थे, तब उन्होंने यही कहा था, मैं मानव धर्म को सती धर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूँ। सतीत्व और नारीत्व यह दोनों आदर्श समान नहीं है। नारी हृदय की मंगलमयी करुणा, उसकी जन्मजात मातृवेदना उसके सतीत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सी स्त्रियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनका दूसरे पुरुष से कभी किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक संबंध नहीं रहा, तथापि उनके स्वभाव में अत्यंत नीचता, घोर संकीर्णता, विद्वेष भावना और चौरवृत्ति पाई गई है। इसके विपरीत ऐसी पतिताओं से मेरा परिचय रहा है जिनके भीतर मैंने मातृ हृदय की निस्वार्थ ममता और करुणा की अथाह सागर उमड़ता हुआ पाया है। यह बात है मार्च 1922 ईस्वी की। जोशी जी ने पूछा, यदि यही बात है तो आपने श्रीकांत में अन्नदा दीदी के सतीत्व की महिमा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों बयान की कि उसके दीप्ति प्रकाश के आगे आपके दूसरे नारी चरित्र म्लान पड़ जाते हैं। यह प्रश्न सुनकर शरद बाबू मंद मंद मुस्काए, बोले, आपकी यह बात मैं मानता हूं। अन्नदा दीदी के प्रति वास्तव में मेरी भी आंतरिक श्रद्धा रही है। मेरे जन्मगत संस्कार आखिर भारतीय ही हैं। फिर भी मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उनके एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म में मेरी श्रद्धा उतनी नहीं उभरी है जितनी उनकी प्रेम प्लावित आत्मा के मुक्त प्रवाह ने। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़ियां हैं। जिस प्रकार हो उन्हें रोककर रख कर उनके सेवा लेने के खाली जाल है। सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। यह सब धोखा है। योनि परीक्षण से ही नारी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता। उन्होंने बार बार प्रश्न पूछा कि नारी जीवन की सार्थकता कहाँ है? जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वह क्या स्त्रियों के शरीर में नहीं होती? वे क्या इस संसार में केवल पुरुषों की सेवादारी बनने के लिए ही आई हैं? शेष प्रश्न की कमल कहती है, समस्त संयमों की भांति यौन संयम भी सत्य है, किंतु गौण सत्य। उसे मुख्य मानना एक प्रकार का असंयम है। उसका दंड भी है। आत्मनिग्रह के उग्र दंभ से आध्यात्मिकता क्षीण भी हो जाती है। तथाकथित पतिता नारी को उन्होंने वह प्रतिष्ठा दी है कि कलुषित से कलुषित मन वाला व्यक्ति भी उसके संपर्क में आकर किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही है और स्वयं को सुधारने की प्रवृत्ति उसमें जाग जाती है। रूपाकार केवल आकार एवं रूप को ही उद्भासित नहीं करता, अपितु अतरंग को भी अनुरंजित करता है। असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में उन्होंने घोषणा की थी कि हमने नारी को जो मनुष्य नहीं बनने दिया, उसका प्रायश्चित स्वराज्य के पहले देश को करना ही चाहिए। अत्यंत स्वार्थी खातिर जिस देश ने जिस दिन से केवल उसके सतीत्व को ही बड़ा करके देखा है, उसके मनुष्यत्व का ख्याल नहीं किया, उसे उसका देना पहले चुका देना होगा। नारी जाति को ही मैं कभी छोटा करके नहीं देख सका। नारी के कलंक पर अविश्वास करके संसार में ठगा जाना भला है, किंतु विश्वास करके पाप का भागी होना अच्छा नहीं। बहुत दिनों से नारी का अस्तित्व ही जैसे लोप हो गया था। वह स्वयं ही भूल गई थी कि उसकी कोई सत्ता भी है। मुख बंद करके सब प्रकार के अत्याचार सहती आ रही थी। उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है, पर मुंह नहीं खुलता था। उसका प्रतिवाद करने की आवश्यकता भी है, यह अनुभूति भी उसमें नहीं रह गई थी। शरद बाबू ने इस वास्तविकता को पहचाना और स्वीकार किया कि नारी जाति के प्रति पुरुष ने कभी न्याय नहीं किया। नारी का मूल्य प्रबंध में उन्होंने नारी मात्र का पक्ष लेते हुए स्पष्ट कहा, जिस धर्म में बुनियाद ही रखी है आदम जननी हौवा के पाप पर
और जिस धर्म में नारी को बैठा रखा है संसार के समस्त अधः पतन के मूल में, उस धर्म के संबंध में जिन लोगों के मन में यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, उन लोगों से यह कभी हो ही नहीं सकता कि वे नारी जाति को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। ऐसे लोगों की श्रद्धा केवल उतनी ही हो सकती है जितने में उनका स्वार्थ लगा हुआ है। इससे अधिक चाहे श्रद्धा कहो, चाहे उसका न्यायोचित अधिकार कहो, वह न तो पुरुष ने उसे आज से 1000 बरस पहले दिया है और न आज के 1000 बरस बाद ही देगा। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की। लीला रानी गंगोपाध्याय को उन्होंने लिखा था, नारी का स्वामी परम पूजनीय व्यक्ति सबसे बड़ा गुरुजन है, पर इसी कारण स्त्री दासी नहीं है। इस संस्कार ने नारी को जितना छोटा, जितना क्षुद्र, जितना तुच्छ कर दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अपने एक मित्र की पत्नी से उन्होंने कहा था, दीदी, पुरुष जाति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मैं सदा उसके विरुद्ध लड़ता रहूंगा। और सचमुच वे जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 97वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधःपतित समाज की असहाया अंतःपुरचारिणियों के हृदय की मूक आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया है। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्तकम पता पा लिया है। हे नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, हम लोग तुम्हारी वंदना करती हैं। सब तरह का आत्मापान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के सब समाजों में मौजूद हैं। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया है, उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। आज के इस विशेष दिन हम यह बताने आई हैं कि हम तुम्हारा सम्मान करती हैं, हम लोग तुमको श्रद्धा करती हैं, हम तुमको प्यार करती हैं, तुमको हम लोग अपना करके ही समझती हैं। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। ऐसी प्रशंसा कदाचित ही किसी देश के साहित्यकार को मिली हो, लेकिन शरद की नारी बंगाल की होकर भी शिल्प की दृष्टि से किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। वातावरण का चित्रण करते समय शरदचंद्र बंगाली हैं, परंतु जीवन रस के परिवेश में शिल्पी हैं। शरद की जननी बंगाल की जननी है, लेकिन प्रेमिका का परिवेश समस्त विश्व है। जो व्यथा वह भोगती है, जो अपमान वह सहती है, वह नारी मात्र ने किसी न किसी रूप में सदा सहा है। बंकिम चंद्र के साहित्य में विधवा विवाह का हल मारात्मक हुआ है। रविंद्रनाथ ने नारी मात्र को स्नेह दिया पर सहानुभूति दी। शरदचंद्र, यद्यपि जोर जबरदस्ती उन्होंने भी नहीं की, उनके साहित्य में भी विधवा विवाह नहीं है। पंडित जी की कुसुम तो ऐसे लोगों को कुत्ता बिल्ली समझती है। पथ निर्देश में हेम बार बार विधवा विवाह की निंदा करती है, लेकिन उसके पक्ष में दलील भी कम नहीं है। गुणेंद्र कहता है, हिंदुओं को छोड़कर संसार की और सभी जातियों में विधवा विवाह होता है। यहाँ तक कि बचपन की रचना सुविधा में जब सुरेंद्रनाथ पूछते हैं, क्यों, क्या विधवा से विवाह नहीं करना चाहिए, तो मालती का उत्तर है, विधवा से विवाह करना चाहिए, मगर वेश्या से नहीं। अनुपमा के पिता तो यहाँ तक कहते हैं। मैंने बहुत विचार करके देखा है।
2 बार विवाह करने से ही धर्म नहीं जाता। विवाह के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं, बल्कि अपनी बच्ची की इस तरह हत्या करने में ही धर्म हानि की संभावना है। लेकिन अनुपमा तैयार नहीं हुई, अर्थात शरत तैयार नहीं हुए, क्योंकि समाज तैयार नहीं था। शरत मानते थे कि नारी की दास्ता मानवीय अधिकारों का हनन है, परंतु क्रांति का स्वर हृदय के भीतर से ही उठना चाहिए। समाज को यदि जीवित रहना है तो हृदय के गुण से ही रहना है। इसलिए सामाजिक अत्याचारों के प्रति विद्रोह उनके साहित्य में उतना मुखर नहीं हुआ। शेष प्रश्न की कमल और श्रीकांत द्वितीय पर्व की अभया अपवाद है, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शरद चंद्र उन परिस्थितियों का चित्रण करने में निश्चय ही सफल हुए जो पाठक के अंतर में विद्रोह की अनिवार्यता को स्पष्ट करती है, और यह विद्रोह दृढ़ और सत्य सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बार बार कहा कि विधवा होना ही नारी जीवन की चरम हानि है और सधवा होना ही सार्थकता है। इन दोनों में से कोई सत्य नहीं है। शरद शास्त्र को स्वीकार करते हैं, पर उसे हृदय के ऊपर नहीं मानते। कमल विवाह को संसार में होने वाली अनेक घटनाओं में से एक घटना मानती है कि उसी को जिस दिन से नारी का सर्वस्व मान लिया गया, उसी दिन से स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हो गई। हृदय में प्रेम नहीं तो मंत्रपूत विवाह विडंबना मात्र है। नारी का मूल्य निबंध में उन्होंने मानो भविष्यवाणी की, आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा जबकि प्रेम के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना अधिक महत्व का समझा जाएगा और कानून के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना गौण माना जाएगा। सरस साहित्य में प्रिया है, जाया है, जननी है, पतिता है, विप्लवी भी है, लेकिन बाहर से एक दिखाई देकर भी वे एक नहीं है। राजलक्ष्मी की त्रासदी इतनी गूढ़ और रहस्यमय है कि उसे समझ पाना असंभव जैसा ही है। उसका अंतर्विरोध, उसका द्वंद्व, वही उसकी सफलता है। उसके विषाद में ही शिल्पी की चेतना मूर्त हुई है। जिन्होंने प्रेम पाया सुखी हुई, वे किसी के हृदय को उद्वेलित नहीं कर सकीं राजलक्ष्मी, पार्वती और सावित्री जैसी ही, याद रह सकीं अन्नदा और मृणाल जैसी ही, जो स्वामी को प्यार करके पीड़ा ही पा सकी। और अचला तो निर्धन महिम को एक निष्ठ प्यार करती है, पर उसका व्यक्ति स्वतंत्र दरिद्रता के सामाजिक वातावरण को नहीं सह पाता और अनचाहे वह सुरेश को ही समर्पित हो जाती है। फिर भी सारी त्रासदी के अंत में यह कहने का साहस उसमें है, चिट्ठी लिखने पर तुम जवाब दोगे। याद रह सकी अभया की। सरस साहित्य में अभया एक ही है, पर वह उनके इस विश्वास की कि सतीत्व और नारीत्व एक ही नहीं है, जीवंत प्रतीक है। वह प्रतीक है इस सत्य का कि स्त्री पुरुष का मिलना तभी तक सत्य है जब तक वह पति पत्नी की प्रसन्नता का कारण है। जिस क्षण लाभ से हानि का पलड़ा भारी हो जाता है, पति जब एकमात्र वेद के जोर से स्त्री के समस्त अधिकारों को छीन लेता है, उसी क्षण वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वह अपने प्रेमी रोहिणी बाबू के लिए अपने अत्याचारी पति को छोड़ देती है और यह कहने का साहस करती है, ऐसे मनुष्य के सारे जीवन को लंगड़ा बनाकर मैं सती का खिताब नहीं खरीदना चाहती। श्रीकांत बाबू, निश्चयपूर्वक मैं कह सकती हूँ कि हमारे निष्पाप प्रेम की संतान संसार में मनुष्यत्व के लिहाज से किसी से भी हीन न होगी। उसकी माता उसको यह भरोसा अवश्य दे जाती है कि वह सत्य के बीच पैदा हुई है। सत्य से बढ़कर सहारा संसार में और कुछ नहीं है। इस वस्तु से भ्रष्ट होना उसके लिए कठिन होगा। लेकिन शरद की यह निविड़ सहानुभूति मात्र मौखिक ही नहीं थी, व्यवहार में भी वे नारियों के प्रति उतने ही संवेदनशील थे। इलाचंद जोशी ने लिखा है, जो साधारण से साधारण स्त्रियां भी उनके संपर्क में आईं, उनके प्रति भी शरद बाबू के मन में करुणा, संवेदनशीलता और सहृदयता की भावना उमड़ती रही।
कभी किसी ने नारी की आर्थिक या सहृदय जनित विवशता से अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति उनके मन में नहीं जागी। यह बात स्वयं शरद बाबू ने मुझसे कही थी। उनके निकट और घनिष्ठ संपर्क में आने के कारण स्वयं मुझे भी उनके स्वभाव और व्यवहार के अध्ययन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उससे उनकी यह बात प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः प्रमाणित होती थी। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता की, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी। और स्वयं उनका अपना विवाह क्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? और क्या वे अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर उन तथाकथित दुश्चरित नारियों को भूल सके जिनकी बस्ती में वे रंगून से आकर ठहरा करते थे? अनेक मित्रों ने उनसे बातें करते देखकर लज्जा अनुभव की थी। उस दिन वे कवि गुरु रविन्द्रनाथ से मिलकर जोड़ा साको से लौट रहे थे। बहुत देर हो गई थी। कवि गुरु ने किन्हीं सज्जन को आदेश दिया, जाओ शरद को सड़क तक पहुंचाओ। सड़क पर आने पर शरदचंद ने ऐसा अनुभव किया कि बहुत देर बैठना पड़ा है, इसलिए कुछ दूर पैदल चल लेना उचित होगा। इसलिए बातचीत करते हुए अचानक वे एक मोहल्ले के पास जा निकले। सहसा एक नारी ने पुकारा, दादाजी, ओ दादाजी। शरदचंद ने देखकर पहचाना कि वह तो पंचू की माँ है। पास आकर पंचू की माँ प्रणाम करके अनंतर बोली, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि दादाजी के दर्शन हो गए। आप बड़े वैसे हैं, हम लोगों को बिल्कुल ही विसार दिया। बताओ तो कितने दिनों से इधर नहीं आए। आज मैं नहीं जाने दूंगी, मेरे घर में चरण धूलि देनी ही होगी। साथ आने वाले सज्जन हतप्रभ यह सब देख रहे थे। शरदचंद ने उनसे कहा, आप अब जाएं, पकड़ा जब गया ही हूं तो छुटकारा नहीं मिलने का। वे सज्जन लौट गए और शरदचंद पाचू की माँ के घर की ओर चल पड़े। देखते देखते कितने ही लड़के लड़कियों ने दादाजी आए हैं, दादाजी आए हैं कहते हुए उन्हें घेर लिया। किसी तरह उनसे छुट्टी पाकर आगे बढ़े तो पाया कि 7 साल का पांचू विद्यासागर महाशय का वर्ण परिचय खोले मुंह लटकाए है। बोले, पांचू की माँ, तुम्हारा लड़का इस तरह से क्यों बैठा है? पढ़ना पड़ रहा है शायद, इसलिए क्या? पांचू की माँ ने कहा, देखो ना दादाजी, कब से कह रही हूँ, स्कूल में कल जो पढ़ा है उसे घर में अच्छी तरह से पढ़ ले, तभी तो मास्टर के सामने सबक सुना सकेगा। लेकिन अभागा लड़का हरगिज सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतने पैसे नहीं हैं कि घर पर मास्टर रखकर पढ़ाऊं। शरदचंद ने कहा, अच्छा, तुम अब जरा तंबाकू भर लाओ, मैं इसे पढ़ाता हूँ। हुक्का सामने रखते हुए पंचू की माँ ने फिर कहा, दादाजी, अभागे को कितना समझाती हूँ कि ज़्यादा न पढ़े तो कम से कम पहली और दूसरी किताब तो पढ़ ले। कहती हूँ, यह जो हमारे दादाजी हैं, सुनती हूँ वे किताबें लिखते हैं। अगर कुछ भी न कर सका तो पहली दूसरी किताब पढ़कर हमारे दादाजी की तरह 4 किताबें लिखकर पेड़ तो पाल सकेगा। लेकिन अभागा किसी तरह पढ़ता ही नहीं। आप कृपा करके इसे जरा समझा दो दादाजी। आपकी बातें सुनकर थोड़ी सी अकल तो आए। मैं तब तक आपके लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। न, यह नहीं होने का दादाजी। आज आप कितने दिनों के बाद आए हैं, थोड़ा सा भोजन कराए बिना नहीं जाने दूंगी। उस दिन भोजन करते करते और बस्ती के हर घर में पग धूलि देते देते दिन का अंत हो गया। और इसलिए अनीति के प्रचारक के रूप में उनकी प्रसिद्धि जरा भी कम नहीं हो सकी। होती तो क्यों, एक उच्च शिक्षिता भद्र महिला वीणा देवी सरस्वती को अपने ही घर में अपमानित होना पड़ता। वह स्वयं लेखिका थी। शरद बाबू के प्रति श्रद्धा का कोई पार नहीं था। अक्सर उनसे मिलने के लिए आया करती थी। एक दिन उन्होंने शरद बाबू को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जिस दिन उन्हें भोजन करने के लिए आना था,
उसी दिन वीणा देवी की एक अल्प शिक्षिता ननद ने अपनी माँ से कहा, जानती हो माँ, आज भाभी ने किसको खाने पर बुलाया है? अरे वही शरद, शरद चाटुज्य, शराबी और चरित्रहीन। सुना है वेश्याओं के यहाँ पड़ा रहता है। माँ ठहरी निरीक्षर भट्टाचार्य सुनकर क्रुद्ध हो उठी। तुरंत बहू के पास गई और बोली, बहू, तुमने यह क्या किया? मैं यदि पहले जानती तो लड़कों को मछली आदि लाने को मना कर देती। जो भी हो, वह इस घर में नहीं आ सकता। वीणा देवी सुनकर परेशान हो उठी। अनुनय विनय के स्वर में उन्होंने कहा, माँ, केवल आज के लिए आज्ञा दे दो, फिर किसी दिन उन्हें नहीं बुलाऊंगी। निमंत्रण देकर उन्हें न बुलाने से उनका अपमान होगा। लेकिन माँ किसी तरह राजी नहीं हुई। अपना अंतिम निर्णय देते हुए उसने कहा, तुम अभी उनके पास जाओ और कहो कि अचानक मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, इसलिए आज भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। भारी मन लेकर वीणा देवी शरद बाबू के पास गईं, लेकिन वे झूठ न बोल सकीं। रोते रोते उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। बोली, अगर मेरे स्वामी या जेठ घर में होते तो माँ को समझाया जा सकता था। मेरी बात वे किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। शरद बाबू सहसा गंभीर हो उठे। बोले, इस बात को लेकर तुम अपने मन में किसी प्रकार की दुख न मानो। मेरे संबंध में लोग इसी तरह की भूल करते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तुम्हारी भाभी से मैंने धर्म के अनुसार विवाह किया है, फिर भी लोग कहते हैं कि यह मेरी रखैल है। ऐसी भी नारियां थीं जो इस प्रकार की भूल नहीं करती थीं। उन्हीं में थी कानपुर की लीला रानी गंगोपाध्याय। उनसे अजस्त्र पत्र व्यवहार तो चलता ही था। उनके घर निमंत्रित होकर भी वे रह आए थे। उनके पति बहुत उदार थे। शरद बाबू की बड़ी इच्छा थी उनको निरुपमा देवी बनाने की। एक बार नवद्वीप के उनके घर में आकर वे उनसे रात भर बैठे बातें करते रहे। उन बातों का अंत नहीं आ रहा था, लेकिन रात का अंत आ गया था। उनके मित्र ने आंखें खोलकर देखा, वे तब भी बातें कर रहे थे। लीला रानी ने उन्हें लिखा था, दादा एक बार मिलने के लिए आओ, और दादा दौड़े चले गए। लीला रानी ने उनका स्वागत सत्कार का कैसा विराट आयोजन किया। विदा की वेला भी कितनी भीग आई। बार बार आने का प्रतिज्ञा, कैसा अकपट स्नेह था उन दोनों में। समाज के सभी वर्ग की नारियों से उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे। उनकी कहानियां सुनने को वे नारियां जैसे लालायित रहती थीं। उनके कहने की भावभंगिमा पर वे मुग्ध थीं। उनके विचारों पर वे प्राण निछावर करती थीं। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य अब से पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। यह मर्यादा दिलाने के लिए ही उन्होंने मूक नारी को स्वर दिया और पतिता के अंतर में छिपे मनुष्य को खोजा। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी क्या वे अपने मन की आदर्श नारी को अपने जीवन में पा सके? यह न पाना ही उनके साहित्य की शक्ति है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 17 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।